यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पीसीएस 2020 का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सबसे प्रतिष्ठित पद का स्थान ग्रहण किया है। तो आइए देखते हैं, ये लखनऊ की आप इसमें फाइल फोटो देख रहे हैं, अमर उजाला से है। शिवाची दीक्षित इन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है और देखते हैं इनके बारे में किस तरह इन्होंने अपने लाइफ में मेहनत किया है और कितनी उन्नति प्राप्त की है। आइए देखते हैं। अमर उजाला की ये हेडिंग है, यूपी पीसीएस लखनऊ की बेटी शिवाची दीक्षित बनी सेकंड टॉपर, प्रदेश को 476 नए ऑफिसर मिले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको निकल करके आ रही है। आइए देखते हैं इसके बारे में। मेरा लक्ष्य सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर बहुत होकर के काम करने की ज़रूरत है, यानी इस पे बहुत फोकस करके काम करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने ये अपने उसमें बताया है। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 476 नए पीसीएस अफसर मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सोमवार को पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। इनमें से दिल्ली की संचिता ने टॉप किया है। देखिए, सबसे बड़ी खबर कर निकल के आ रही है, जो यहाँ पे टॉप है ये भी लड़कियों में टॉप किया है, तो आपको इसमें गौरवान्वित होने की बात है। किसने टॉप किया है? दिल्ली की संचिता ने यहाँ पर टॉप किया है। चलिए आइए देखते हैं। मेरिट में दूसरे स्थान पर भी लखनऊ की बेटी शिवाची, यानी लखनऊ का नाम दूसरे स्थान पर आया है, कब्जा जमाया है। जबकि हरियाणा के मोहित रावत तीसरे स्थान पर रहे। हरियाणा ने तीसरा नंबर लिया है। टॉप 10 की मेरिट में करछना प्रयागराज के ललित कुमार मिश्र को छठा स्थान मिला है। उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। परीक्षा 24 प्रकार के 487 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारी के 11 पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण पद ये खाली रह गए। तो सबसे बड़ी गौरव की बात है उत्तर प्रदेश की। आइए अगला देखते हैं। शिवाची ने बताया कि मेरी शुरुआत से ही प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा थी और उसी को लक्ष्य बनाकर मैंने तैयारी की। मेरा चयन एसडीएम के पद पर हुआ है। मेरा लक्ष्य सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से काम करने चाहती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत फोकस होकर के काम करने की जरूरत है। मेरा आईएएस में भी इंटरव्यू प्रस्तावित है। अगर सफल हुई तो उस क्षेत्र में भी बेहतर करने का प्रयास करूंगे। यहाँ से साफ निकल के आ रहा है, जो यहाँ पर अधिकतर जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको पीसीएस ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूं बार बार कि आप बड़ी सोच रखिए, जिससे आप लोगों का मनोबल उच्च रहे। और अगर छोटी नौकरी की संभावना करते हैं तो फिर वहां पर गुंजाइश नहीं मिलती है। इसलिए बड़ी नौकरी की अगर तलाश करेंगे तो छोटी नौकरी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आगे देखते हैं। पिता स्वर्गीय कृष्णकांत दीक्षित मैनेजर थे और माँ इनकी क्या थी? वीणा दीक्षित टीचर हैं। तो अभिभावकों ने मेरा सहयोग किया, उत्साहवर्धन मार्गदर्शन किया, जिससे मैंने लक्ष्य प्राप्त किया। हाई स्कूल स्प्रिंगडेल व लामार्ट से इंटर किया। प्रशासनिक अधिकारी बनने में स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प किया। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, रिवीजन पर ध्यान दिया और करंट अफेयर्स पर फोकस किया। देखिए, मैं आप लोगों से फिर से एक बात बोलना चाहता हूं, इन्होंने किस 3 चीजों को लेकर के ये नौकरी प्राप्त की है, यहां देखना है। सबसे पहले क्या बताया है उन्होंने? एनसीईआरटी इस पर उन्होंने फोकस किया। दूसरा पर क्या किया? रिवीजन किया। और तीसरा पर ध्यान दिया करंट अफेयर्स सीए पर। ठीक है ना? 3 चीज लेकर के अगर जो भी कैंडिडेट अगर इस सिविल की तैयारी करता है, 3 चीजें फोकस करता है, उसका सिलेक्शन 100% पक्का ही होता है। आइए अगला देखते हैं। आयोग ने रिकॉर्ड समय में पूरी की भर्ती। आयोग ने यह भर्ती रिकॉर्ड समय में पूरी की है। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट और कार्यालय के सूचना बोर्ड पर उपलब्ध है। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 11 अक्टूबर को, देखिए अभी 6 मंथ में ही इन्होंने भर्ती करवा दिया है, आयोजित की गई थी। आयोग ने 6 माह में परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। यह एक रिकॉर्ड साबित हुआ है। आइए देखते हैं। आयोग के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में पीसीएस परीक्षा पूरी हुई है। आयोग ने 1 से 8 अप्रैल तक इंटरव्यू कराया था। इससे पूर्व 20 मार्च को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिससे 845 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था। इंटरव्यू में 43 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने किया। किसने किया? इन्होंने किया, उदित पवार ने किया। सेल्फ स्टडी से उदित पवार का पीसीएस परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। मेरठ जेएनएन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 परीक्षा में मेरठ के उदित पवार ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। घर से नियमित
9 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करके उन्हें सफलता प्राप्त की है। तो परीक्षा में मेरठ के उदित पवार ने 5वां स्थान प्राप्त किया घर से नियमित रूप से। इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे बड़ा इनका राज निकल के ये आ रहा है कि इन्होंने जो एग्जाम दिया है, कितना दिया है देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा ये है 9 से 10 घंटा इन्होंने सफल क्या किया है, स्टडी यानी सेल्फ स्टडी किया है। इन्होंने सफल तरीके से सफलता प्राप्त की है। उदित भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वह इंटरव्यू तक पहुंचे थे। ये देखिए सबसे बड़ा, यानी यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं भैया। यूपीएससी हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि जो आईएएस की तैयारी करता है उसका पीसीएस निकलता ही निकलता है, इसलिए बड़े लेवल की तैयारी करिए। तो आप लोगों का हौसला बुलंद रखिए, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं। मेरठ में रुड़की रोड विवेक विहार में रहने वाले उदित पवार ने 10वीं पढ़ाई सेंट मैरिज एकेडमी से की और 12वीं दीवान पब्लिक स्कूल से की। इसके बाद आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 साल बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी किया है। उन्हें मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़कर घर से तैयारी की। 2 प्रयास में पीसीएस में प्री नहीं निकला, ये देखिए प्री नहीं निकला, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। स्थान के हिसाब से उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। उदित ने बताया कि इंटरव्यू में बहुत सामान्य सवाल पूछे गए थे। मेरठ की महत्व से भी सवाल पूछे गए थे। आप जिस इलाका से जिस क्षेत्र से रह रहे हैं वहां से क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। टॉपर्स की सफलता के लिए टिप्स आगे देखते हैं। इन्होंने क्या बताया, राज बताया। तैयारी के दौरान उदित ने यूपीएससी के टॉपर्स के इंटरव्यू से प्रेरणा ली। देखिए यूपीएससी के टॉपर से इंटरव्यू, जो यूपीएससी का जो टॉपर था उनसे इन्होंने प्रेरणा ली, मोटिवेशन सीखा, फिर उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाकर तैयारी की। रोज 8 से 10 घंटे तैयारी की। उदित ने बताया कि वह सिविल सेवा की भी तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस और सिविल सेवा का पैटर्न एक तरह से ही है, यानी एक जैसा है, इसलिए उन्होंने पीसीएस भी दिया। पीसीएस ज्वाइन करने के बाद उनकी सिविल सेवा की तैयारी जारी रहेगी। उदित के पिता उपेंद्र कुमार निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। मां अनीता शिक्षिका पद से भी रिटायर्ड हुई हैं। देखिए सबसे बड़ी सफलता का राज। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। मैंने आप लोगों को मोटिवेशन के बारे में बताया, इससे आप सीखिए और अपने में धारण करिए। इसी तरह बनने का प्रयास करिए, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कमेंट जरूर करिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से भी आप मेरे जुड़ जाइए। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, न्यू पैरामाउंट स्टडी है। यहाँ पे करंट अफेयर्स की बहुत सारी अपडेट की जाती है और यहाँ पे जीके रिलेटेड क्वेश्चंस, मैथ, रीजनिंग, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो चलिए आज का प्रश्न आप लोगों से ये कर रहा हूँ, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार जरूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।